भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कलयुगी पुत्र द्वारा अपने ही पिता की गले में चाकू मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां सबौर भिट्ठी के रहने वाले धनंजय मंडल के इकलौते पुत्र ने अपने ही सगे पिता को गले में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल धनंजय मंडल एग्रीकल्चर कॉलेज में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। वहीं अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने पर मिले पैसे मांगने को लेकर घायल के इकलौते पुत्र राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने एग्रीकल्चर कॉलेज के सरकारी क्वार्टर पहुंचकर पहले रस्सी से गला घोटने का प्रयास किया। उसके बाद उसने धारदार चाकू लेकर गले पर चला दिया। वहीं शोर शराबा सुनकर पहुंचे कॉलेज कर्मियों ने उसे अनन फनन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सबौर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले पर घायल धनंजय मंडल ने बताया कि मेरे इकलौते पुत्र ने एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित सरकारी क्वार्टर में पहुंचकर जान मारने की नियत से चाकू गले पर चला दिया, जिसमें मैं जख्मी हो गया। वह पैसा की मांग कर रहा था। मामले को लेकर ट्रेनी एएसपी अपराजित लोहन ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कैसे चाकू मारा, क्या मैटर है? चाकू मारने टाइम हम नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? भिट्ठी। आपके बाबूजी हैं जो पीड़ित जी। हैं। क्या मामला हुआ है, क्या जानकारी मिला? हमको जानकारी यही मिला कि पैसा के चलते हुआ आया था, इस कारण से उसको मारने का। क्या नाम हुआ बाबूजी का? श्री धनंजय मंडल। घर भिट्ठी। जिसकी घर हुआ? हाँ, ऊपर तो क्या जानकारी मिला, किसने चाकू मारा उसको? बेटा। क्या नाम है उसका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। कितना बेटा है, कितने भाई हैं आप? एक के गो। एक ही बाप, एक ही पुत्र। हाँ। किस चीज से वार किया? पहले रस्सी से किया, उसके बाद चाकू से। क्या लगता है आपको, जान मारने की नियत से ऐसा किया है? हमको तो लगता है कि जाने मारने के ऐसे किया है कि का है, तो वो रस्सी से पहले फंसा है, उसके बाद चाकू से मारा। जब सब आदमी उसको बाहर कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा वो जाकर के चाकू मारा है। उस टाइम कोई नहीं था। भागलपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मंदिरों और पूजा पंडालों में विषहरी पूजा के दूसरे दिन शुक्रवार को भी मां मनसा विषहरी देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान भक्तों द्वारा मां मनसा को डलिया चढ़ाने का दौर देर शाम तक जारी रहा। सबसे अधिक भीड़ चंपानगर के प्राचीन विषहरी मंदिर में देखी गई। यहां सुबह 5 बजे लाखराजी पूजन के बाद मंदिर का पट खोल दिया गया। इसके बाद कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने डलिया चढ़ाया। महिलाओं ने अमर सुहाग की कामना को लेकर माता विषहरी और सती बिहुला को सिंदूर चढ़ाया। शाम 4 बजे चंपानगर विषहरी मंदिर समिति की ओर से मां मनसा को हल्दी डलिया चढ़ाया गया। पंडा संतोष झा ने रीति रिवाज के साथ देवी को हल्दी डलिया चढ़ाकर विदाई की रस्म अदा की। इसे लेकर भक्तों द्वारा लगाए जा रहे मां विषहरी के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। वहीं चंपानगर प्राचीन मनसा विषहरी मंदिर से मनसा देवी व सती बिहुला बाला लखेंद्र सहित विभिन्न प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा रात्रि करीब 12 बजे निकाली जाएगी। प्रतिमा को चंपानगर के बड़ी ठाकुरबाड़ी के सामने स्थित सियाना घाट में देर रात विसर्जित की गई। साथ ही मंजूषा व बाड़ी कलश भी विसर्जित की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं अपने सिर पर बाड़ी कलश व मंजूषा को लेकर चल रहे थे। विसर्जन शोभा यात्रा की अगुवाई मंदिर के पंडा संतोष झा कर रहे थे। ढोल बाजे के साथ विसर्जन यात्रा घाट पहुंची और देर रात तक चंपा नदी में विसर्जित किया गया। इधर दोपहर 3 बजे देर रात तक चंपा पुल घाट पर विभिन्न इलाकों के मंदिर व पूजा पंडालों में स्थापित मंजूषा व बाड़ी कलश का विसर्जन किया गया। विभिन्न मंदिरों के परंपरागत तरीके से भगत के साथ मंजूषा विसर्जन जुलूस गंगा नदी की ओर रवाना हुई। देवी मनसा के भक्त सड़क पर झूमते और हाथों में धूप की थाल लिए विसर्जन मार्ग की ओर दौड़ लगाते दिखे। देवी की आस्था व भक्ति में लीन भगत के साथ श्रद्धालुओं की टोली उन्हें संभाल रही थी। जगह जगह श्रद्धालुओं अपने और परिवार की सलामती के लिए भगत से आशीर्वाद मांग रहे थे। यह सिलसिला गंगा घाट तक चलता रहा। मंजूषा और नाग कलश यानी बाड़ी कलश का विसर्जन करने के बाद भगत स्नान कर अपने अपने विषहरी मंदिर लौट गए। मंजूषा कलश व भगत विसर्जन को लेकर मार्ग में जगह जगह जल सेवा शिविर लगाया गया। घोसीटोला मोड़ के समीप में सार्वजनिक पूजा समिति द्वारा लगाए गए जल सेवा शिविर में सबसे अत्यधिक भीड़ देखी गई। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ शांति समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही। सुरक्षा को लेकर विभिन्न चौक चौराहों व विसर्जन मार्ग पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था। चंपानगर मनसा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम की गई थी।
भागलपुर में 2003 से 2005 के बीच व 2006 में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्रों पर गाज गिर सकती है। दरअसल जिले के रंगरा प्रखंड में उक्त वर्षों में बहाल वे शिक्षा मित्र जिन्हें बाद में पंचायत शिक्षक नियोजित किया गया वो अब अवैध हैं। पूर्व में डीईओ ने प्रखंडों में यह आदेश जारी किया था कि 2003 एवं 2005 का पंचायत शिक्षा मित्र तथा 2006 के प्रथम चरण पंचायत शिक्षक के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त वर्ष के शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसको लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था। वहीं आज भी उन्होंने डीईओ से मुलाकात की। डीईओ ने उन्हें ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर देने को कहा है। चिन्हित करने के बाद वह लिखित रूप में आदेश निर्गत करेंगे। इसके बाद मुखिया उसका प्रमाण रद्द कर सकते हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले महीने डीईओ ने यह मांग की थी कि 2003, 2005 व 2006 में कितने शिक्षकों की बहाली हुई थी, उन शिक्षकों की रोस्टर के तहत बहाली हुई थी या नहीं, जिस पर डीईओ ने कहा था कि उक्त वर्षों में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षक वह फर्जी है। उन्होंने कहा कि मदरौनी पंचायत के पूर्व मुखिया ने वहां लाखों रुपये लेकर बहाली की थी। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि उक्त वर्षों में जो पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई, ऐसे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवैध हैं। मैंने मुखिया से कहा कि नियोजन इकाई के अध्यक्ष वही हैं, वो अधिकृत हैं कि प्रमाण पत्र रद्द कर सकते हैं, वह चिन्हित कर दें, उनका अनुमोदन हम करेंगे। जिस भी प्रखंड में ऐसे उक्त वर्षों में शिक्षा मित्र की बहाली हुई है, उनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब ऐसा मामला आता है, मुखिया और पंचायत सचिव कार्यवाही कर सकते हैं। डीओ साहब से मिलने के लिए आए हुए थे हम। पिछले महीने ही हमने डीओ साहब से एक सूचना मांगा था, जिस सूचना में ये मांगा था कि 2003, 2005 और 2006 में हमारे यहाँ कितने टीचर बहाल हुए थे और उन टीचरों का जो है कि मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग बहाली हुई है कि नहीं हुई है, इसकी हमें जानकारी दी जाए। तो डीओ साहब के द्वारा हमें आवेदन का रिप्लाई दिया गया। उसमें बोला गया कि 2003, 2005 और 2006 में जितने भी टीचर बहाल हुए हैं आपके यहाँ, वो टोटल ही फर्जी हैं। इसी आधार पे हमने इनको लिखित मतलब डीडीसी को भी दिया था, डीएम साहब को भी दिया था और कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया था कि इन लोगों को यदि नियोजन की प्रक्रिया से यदि हमको रद्द करना है तो इन लोगों के द्वारा एक लेटर मिले, उसके बाद हम इन लोग की नियोजन समिति से अथी करके और इन लोग को हम इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश करेंगे। अधिकृत आप ही हैं? अधिकृत हम ही हैं, चूँकि पंचायत के ही द्वारा इन लोग की बहाली होती थी, तो अधिकृत हम और पंचायत सचिव दोनों ही हैं। और ये पूर्व मुखिया के द्वारा 50,000 1 लाख रुपया ले करके इन लोग की बहाली की गई थी और आज के डेट में ये लोग फर्जी पाए गए हैं, तो इन लोग को हम छोड़ने कतई नहीं जा रहे हैं। डीओ साहब भी अभी बोले हैं कि इन लोग का आप हमें चिन्हित करके दीजिए, हम आपको लेटर देंगे, आप फिर नियोजन समिति से इन लोग को इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा। मदरौनी पंचायत के मुखिया जो वर्तमान में हैं, उनके द्वारा यह आप बताया गया कि जो पंचायत शिक्षा मित्र थे, जिनकी बहाली 3 और 5 में हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई और वो वर्तमान में कार्यरत हैं, वैसे कुछ शिक्षकों की जो प्रमाण पत्र हैं वो वैध नहीं है, अवैध है। मैंने मुखिया जी को ऐसे कि स्पष्ट किया कि आप चिन्हित कर लें और चूंकि आप ऐसे कि कमेटी नियोजन इकाई की कमेटी को ही कार्रवाई करनी है, वही प्राधिकृत ऐसे के प्राधिकार हैं, अतः आप कार्रवाई करके मुझे ऐसे सूचित कर दें, मेरे द्वारा उनको अनुमोदन कर दिया जाएगा। तो जहाँ भी बहाली हुई ऐसे मेरे द्वारा ऐसे कई एक ऐसे के पत्र लिखे गए हैं नियोजन इकाई को, विभिन्न ऐसे की तिथियों को, कि जहाँ भी इस तरह के मामले आपको संज्ञान में आता है, आप सक्षम प्राधिकार हैं, आप कार्रवाई करें।